ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी खेलने से पहले सबसे पहले तो आशीष आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं और हमारे सभी व्यूअर्स को ढेरों शुभकामनाएं। काफी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। यू नो एवरीथिंग इज ऑन द राइट स्पॉट। एक तो त्योहारों का सीजन फिर से शुरू हो रहा है, ऊपर से काफी सारी पॉजिटिव खबरें हैं जो कि मार्केट के लिए आई है। लेकिन चलिए, ट्रेडर्स डायरी में हम आपको 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज दिखाएंगे। उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि कल हमने जो आपको आइडियाज दिए थे वहां किस तरह का एक्शन देखने मिला था। तो काफी सारे स्टॉक्स, उसमें तो सबसे आगे कल IRCTC, बिल्कुल, बुलेट ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और आज भी मेरी टीम में आशीष, अच्छा हाँ, कल भी 6-7% के आसपास की रैली देखने मिली थी, 4,500 के ऊपर चला गया था। आज भी मेरे टीम में। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पे आपको कल खरीदारी की सलाह दी गई थी, वहां देखिए करीब 4% के आसपास की तेजी देखने मिली। सुवेन लाइफ, आशीष आपने खरीदारी की सलाह दी थी इस काउंटर में, और यहाँ पे भी कल दमदार कमाई देखी गई, करीब 2.5-3% के आसपास की तेजी। इनफैक्ट ये सभी स्टॉक्स आशीष, अगर 5% का उछाल देखने को मिला था। हाँ, मार्केट में अगर गिरावट नहीं आती तो इन स्टॉक्स में कल काफी अच्छी तेजी देखने मिली थी। शुरुआत में तो 5-6% के आसपास की, और हिंदुस्तान कॉपर तो मुझे याद है 10% के आसपास। एग्जैक्टली, अनएक्सपेक्टेड था। राइट। वैसे हमने आपको शॉर्ट आइडिया भी दिया था RBL बैंक, वहां भी देखिए 4.5% की एकमात्र शॉर्ट आइडिया था कल का, वहां पे करीब 4.5% के आसपास की गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली। तो ये तमाम वो काउंटर्स थे जहां पे आपने जम के कमाई कल के ट्रेडिंग सेशन में की है। आज फिर से हम आपको बताएंगे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे देखने मिल रहे हैं। तो SGX निफ्टी करीब 140 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा रहा है। पूरी तरह से फेस्टिव मूड में SGX निफ्टी नजर आ रहा है, दमदार तेजी है। और वैसे भी आशीष, यूएस के मार्केट्स अगर आप देखेंगे वहां पे भी अच्छी खासी तेजी देखने मिली। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हरे निशान में बंद हुए। कल यूरोप जिस तरह से संकेत दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद यूएस के मार्केट्स में दबाव होगा, लेकिन ऐसा कोई दबाव यूएस के मार्केट्स में नहीं रहा। नो डाउट यूरोपियन मार्केट में कल थोड़ा बहुत दबाव जरूर देखने मिला था। सुबह एशिया देख लीजिए, डाउ फ्यूचर देख लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत की बात जो है वो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है। तो संकेत अच्छे हैं। निकाय तो करीब 1% के आसपास की उछाल दिखा रहे हैं। देखिए डाउ फ्यूचर्स में भी हरे निशान, नाज़दाक फ्यूचर हरे निशान में कारोबार कर रहा है। तो ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं और लोकल क्यूज तो और भी अच्छे हैं। कैसे? 8 नए स्टॉक्स एफएनओ में आ रहे हैं, बिल्कुल, और सर्किट फिल्टर रिवीजन। अच्छा, ढेर सारे स्टॉक डेफिनेटली। तो मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर्स जो है उनमें तो आज जम के तेजी देखने मिलेगी। अच्छा, खास बात और कि आज एक्सपायरी का दिन है। डेफिनेटली वीकली एक्सपायरी देखिए, तो उसका भी इम्पैक्ट देखने में। अगर जो कल कमजोर शॉर्ट बने हैं तो वो आज उनका क्या होगा? वो खुली गैप अप के साथ रहे ना, हाँ, तो उनको तो अपने पोजीशंस काटनी पड़ेंगे। डेफिनेटली, मतलब गैप अप के बाद खुलने के बाद भी और तेजी होगी। हाँ, ये बात है आज के। लेकिन दिन के दौरान सस्टेन होगी कि नहीं ये तेजी? क्योंकि कल क्यों गिरे थे? कल की गिरावट का क्या कारण था? कल की गिरावट ग्लोबल आप देखिए, ये जो डाउ फ्यूचर्स था दिन में 300-350 पॉइंट के आसपास की गिरावट आई, और यूरोप जिस तरह से खुला तो उसका पैनिक सेलिंग आपको देखने मिले मार्केट में। FIs नो डाउट थोड़े बहुत अपना हाथ खींच रहे हैं, उससे शायद थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन आशीष मुझे नहीं लगता कि आज आपको इस तरह की कोई दिक्कत भारतीय बाजारों में देखने मिलेगी। आज मूड माहौल अच्छा है, और खासकर मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर्स वहां तो आपको तेजी देखने मिलेगी, इतना आप पक्का मान के चलेगा। क्योंकि सर्किट फिल्टर रिवीजन, इसके अलावा आपके जो एफएनओ में नए काउंटर्स आ रहे हैं, लिस्ट लंबी होती जा रही है नो डाउट एफएनओ की। हाँ, लेकिन 172 मुझे लग रहा है कि स्टॉक पहले थे, और 8 और आगे तो करीब 180 स्टॉक्स जो हैं अब एफएनओ स्पेस में आ गए। बस और 20 आएंगे, 200 हो जाएंगे। हाँ, और हमारे पास विकल्प बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि आज मुझे जहां तक पता है कि आज जो एक एफएनओ की कैटेगरी होती है ना हमारी फ्यूचर्स में, वहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। स्टॉक्स ही नहीं मिल रहे थे। स्टॉक्स नहीं मिल रहे थे, बात तो आपने सही की, स्टॉक्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन फिर भी हम ढूंढ के लाए हैं वैसे स्टॉक्स जहां पे आपको दिन भर अच्छा एक्शन देखने मिल सकता है। शुरुआत करते हैं कैश के काउंटर के साथ। तो चलिए मैं बता देता हूँ, कैश का काउंटर जो मुझे पसंद है वो अभी कैश का है, आगे जाके एफएनओ का हो जाएगा, और वो है अतुल लिमिटेड। क्योंकि देखिए अब अगली सीरीज से 8 नए स्टॉक्स जो है वो एफएनओ में शामिल होने वाले हैं। उसमें अतुल है, बिरला सॉफ्ट है, चंबल फर्टिलाइजर, फर्स्ट सोर्स, GSPL, लॉरस लैब, SBI कार्ड, वर्लपूल जैसे काउंटर शामिल है। 8 काउंटर्स है, उसमें से 6 आशीष के टीम में है, 2 मेरे टीम में है। तो उसमें पहला अतुल लिमिटेड है, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फिर से वो हैवी वेट, मतलब साइज के हिसाब से हैवी वेट, 10,000 रुपये का स्टॉक है, 9,800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 10,000 के लेवल के लिए आज आप खरीदारी कर सकते हैं। 9,700 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है, लेकिन ये सभी काउंटर जो है वो आज आपके रडार पर रहने चाहिए। अतुल लिमिटेड ये वो कैश का काउंटर है जहाँ खरीदारी की सलाह। अच्छे 8 स्टॉक्स आए हैं वरुण, है ना लिस्ट में, लेकिन एक नाम ने मुझे चौंका दिया। कौन सा? SBI? वर्लपूल।
अच्छा, SBI कार्ड्स तो नो डाउट आ सकता था, बहुत फेवरेट है, ट्रेडर्स फेवरेट भी होते जा रहे हैं जिस प्रकार से, लेकिन वर्लपूल ये स्टॉक ऐसा है जो इतना लिक्विड भी नहीं था। अब इसके FNO कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, पता नहीं कि यहाँ पर जो ऑप्शन चेंज होंगे उनमें स्प्रेड्स कितने बड़े देखने को मिलेंगे, लिक्विडिटी किस प्रकार की होगी, लेकिन बड़ा फैक्टर और बड़ी री रेटिंग हो सकती है क्योंकि इस स्पेस के सभी स्टॉक्स आप देखें तो बहुत ज्यादा चल चुके हैं। ऐसे भाव के हिसाब से देखिए, वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखें तो स्टॉक कुछ सस्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स थी वो थोड़ी सी दिक्कत थी। तो वर्लपूल मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुझे भी एक स्टॉक में चौंका है। कौन सा होगा? एवेन्यू सुपरमार्ट, जो नहीं आया इस बार भी नहीं आया। बिल्कुल, कितना बड़ा उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है, इतनी कवरेज है ब्रोकरेज हाउसेस की, लेकिन फिर भी स्टॉक आ नहीं रहा। डेफिनेटली। चलिए आशीष बताइए। बिल्कुल, तो वर्लपूल है ना, ये स्टॉक में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान 2360 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 2235 रुपये का लगाना होगा आपको स्टॉप लॉस। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में मैं बैंकिंग स्टॉक्स के साथ जाना चाहूँगा। और बैंकिंग स्टॉक्स में फॉर अ चेंज सबसे स्ट्रॉन्ग सेटअप, सबसे बढ़िया ब्रेकआउट के स्तर, और इनफैक्ट कल के कमजोर बाजार में भी एक स्टॉक ऐसा है जो बढ़त के साथ बंधा, वो है बंधन बैंक। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्ट्रक्चर जिस प्रकार का है, निचले स्तरों से रिकवरी आई है स्टॉक में, अगर आप देखें तो थोड़ा सा फॉर्मेशन जिस प्रकार का हुआ है रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है। और कल के सत्र में अगर आप देखें तो कल करीब करीब तेजी के साथ बंद हुआ है, अच्छी सेटअप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 305-306 रुपये के आसपास की जो है फ्यूचर्स में क्लोजिंग चल रही है। आप क्या करेंगे, 299 रुपये का लगा लेंगे स्टॉप लॉस, और दिन के दौरान अपनी तेजी की पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। 317 रुपये तक के लक्ष्य जो है आपको बंधन बैंक के फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करेंगे। बैंकिंग स्टॉक्स का सेटअप लार्जली अगर आप देखो ना वरुण, अभी भी बढ़िया लग रहा है, लेकिन समाव बैंक निफ्टी चल नहीं पा रहा। बैंकिंग स्टॉक्स में ऊपर की तरफ से बिकवाली आ रही है, लेकिन बंधन बैंक ये कल बढ़त के साथ बंद हो, और कमजोर बाजार में जो स्टॉक्स बढ़त दिखाए ना उनमें कुछ ना कुछ तो खास होता है। तो मेरी तरफ से बंधन बैंक यहाँ पर खरीदारी करेंगे। चलिए, तो बंधन बैंक ये वो काउंटर है जहाँ पे आपको फ्यूचर में खरीदारी करना है। फ्यूचर में मेरे तरफ से एक रिपीट स्टॉक है और वो है IRCTC। देखिए, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि जब तक ये काउंटर बैन में नहीं आएगा ना, तब तक इस काउंटर में तेजी बनी रहेगी। नो डाउट डिप्स आ सकते हैं, डिप्स में आपको फिर से खरीदारी करना है। जब तक बैन में ना आए तब तक स्टॉक में खरीदारी करके चलेगा। अब स्टोरी तो मैंने आपको कल समझाई दी थी। आज फिर से IRCTC में 4600 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते, खरीदारी करके चलेगा। 4440 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कल भी दिन के दौरान इस लेवल के आसपास एक काउंटर आया था, फिर से इसके आसपास आके हो सकता है कि इसको ब्रेक करने की भी कोशिश करे। तो यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। और जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, मेरे पास तो खुद के पास पड़ा है, तो ये डिस्क्लोजर जो मैं आपको दे देता हूँ। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी। और ऑप्शंस में इंडस टावर, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 310 का जो कॉल ऑप्शन है वो आप खरीदारी करके चलेगा। यहाँ पे आपको कम से कम 23 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। 16 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल देखिए, टेलीकॉम स्पेस के लिए काफ़ी सारी खबरें आई है, काफ़ी सारे राहत की खबरें टेलीकॉम स्पेस के लिए आई है, लेकिन इसके अलावा DOT ने टावर इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है उसको आसान किया है। कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी बढ़ाने पे DOT का पूरा फोकस है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप टेलीकॉम के प्रोसेस, जो टावर के प्रोसेस है, उसको अगर फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो तो इसका एकमात्र बेनिफिशियरी जो है वो इंडस टावर है। इसके लिए आज इंडस टावर जो है इसमें 310 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। 23 रुपये के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 16 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखना है। तो ऑप्शन में देखिए वरुण, मैंने चुना है सन टीवी, और ये भी स्टॉक ऐसा है जो कल बढ़त के साथ बंद हुआ है। हालांकि कुछ बढ़त आपको ज्यादा नजर नहीं आएगी, लेकिन फिर फोकस उसी प्रकार से कि कमजोर बाजार में, वैसे कमजोर बाजार कहा जाएगा इसे कि नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कल इंडेक्स ऐसा कुछ भारी तो गिरा नहीं था। अब वही है कि मतलब 18,000 पे निफ्टी है तो 150 पॉइंट गिर भी गया तो क्या फर्क पड़ा। बिल्कुल, और आधे 1% की गिरावट आती है तो बाजार का मूड माहौल इस प्रकार से बदल जाता है कि अब तेजी हो भी पाएगी कि नहीं, लोगों को डाउट हो जाता है। लेकिन देखिए, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर आप देखें तो बुलिश ही है, और लगातार हर डिप आपको खरीदारी का मौका दे रही है। कल हम चर्चा भी कर रहे थे कि एवरी डिप इज अ बाय, एवरी डिप इज अ बाय, और अभी भी एवरी डिप इज अ बाय। क्योंकि देखिए, वो होता ही है ना कि छोटे मजबूत स्टॉक में जब आपको 5% की गिरावट देखने मिलती तो लोग डर जाते हैं, अरे 5% स्टॉक गिर गए। लेकिन ठीक है, इस लेवल पे है, इतनी कमाई आप कर चुके हैं, 3-4 गुना हो चुके हैं स्टॉक, 2-5%, उससे घबराना नहीं चाहिए। अपनी जो पोजीशन है इन्हें डट कर होल्ड कीजिए। चलिए, सन टीवी क्या करेंगे, 540 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। 30 रुपये के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस लगाएंगे करीब 19 रुपये का। 23 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक में बहुत लंबे समय के बाद स्टॉक मेरे रडार पर आए जस्ट डायल। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। टेक्निकली कल के सत्र में देखें तो एक बड़ी सी हरी कैंडल आपको डेली चार्ट पर नजर आएगी, और इस कैंडल से पहले अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा सा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। और ये जो कंसोलिडेशन का स्ट्रक्चर हुआ ना, इस स्ट्रक्चर को आप समझिए, आपको नजर आएगा कि एक्यूमुलेशन हुआ है।
थोड़ी थोड़ी पोजीशन जो है एडअप की गई है। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ स्ट्रॉन्ग हैंड्स इस स्टॉक को अक्यूमुलेट कर रहे हैं और इस अक्यूमुलेशन के चलते एक पैटर्न बना और पैटर्न के ऊपर हुआ है कल के सत्र में ब्रेकआउट। तो और तेजी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। हो सकता है कि अब काफी सारे चार्टिस्ट के स्टॉक रेडार पर आएगा। 1050 और करीब करीब 1100, मैं तो मान रहा हूँ कि 1200 भी अगर यहाँ से आ जाए ना तो थोड़ी सी हैरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी प्राइमरीली ना सेफर साइड 1050 रुपए का लक्ष्य ध्यान में रखते हुए खरीदारी करेंगे। 985 रुपए का लगाना है स्टॉप लॉस, क्योंकि ये तो होना ही है इसमें, क्योंकि जो टेक ओवर था रिलायंस रिटेल का कल उसका आखिरी दिन था। बिल्कुल, अब वो खत्म हो चुका है, तो जो हैंगओवर था वो खत्म हो चुका है, तो फिर से एक फ्रेश रैली इसको काउंटर में आपको देखने मिल सकती है। टेक्निकली जो पिक मुझे पसंद है वो है BML। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। जब मैं इस कंपनी का चार्ट देख रहा था तो पिछले कुछ दिनों में इस कंपनी में काफी बेहतरीन तेजी जो है 1900 से देखने मिली और एक ट्रायंगल ब्रेकआउट, राइट, ट्रायंगल ब्रेकआउट जो है इस काउंटर में देखने मिल रहा था। मैंने आशीष को भी वो चार्ट दिखाया कि आप देख के एक बार कंफर्म कर लीजिए। काफी बेहतरीन चार्ट था इस काउंटर का और मुझे लगता है कि इस काउंटर में आगे भी काफी बेहतरीन तेजी देखने मिलेगी। 1550 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है। 1470 का आपको इस काउंटर में एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए वरुण से जानते हैं उनकी फंडा पिक। डेफिनेटली, तो फंडा पिक आज है GSPL। ये भी स्टॉक जो है वो FNO में आने वाला है, उसके चलते आज आपको यहाँ पे तेजी देखने मिलेगी। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट 330 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है। 308 का एक स्टॉप लॉस भी रखना है। 8 स्टॉक्स की लिस्ट में शामिल है जो FNO में शामिल होंगे, उसके चलते तेजी देखने मिलेगी। तो चलिए फंडा पिक मेरी तरफ से होगा NHPC, जो सबके पेशेंस टेस्ट करता है। स्टॉक ने अगर आप देखें तो अभी तक कुछ शानदार रिटर्न्स नहीं दिए, लेकिन यहाँ पर तर्क ये बन के आ रहा है कि जिस प्रकार से कोल की शॉर्टेज है ना, सरकार का कहीं ना कहीं अब फोकस जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा कि आप हाइड्रो पावर पर भी फोकस कीजिए और इनकी जो लागत है वो भी, क्योंकि मानसून भी ठीक ठाक हुआ है पूरे देश में, तो हो सकता है कि इसका भी एक बेनिफिट देखने को मिले। इस स्टॉक के अंदर देखिए सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि 5% की डिविडेंड यील्ड है। सालाना 5% तो आपको मिलता ही जाएगा, तो इसके चलते आप यहाँ पर है ना ट्रेडिंग पोजीशन भी बना के चल सकते हैं। वैसे भी निचले स्तर पर काफ़ी अच्छा रनअप दे दिया स्टॉक ने। 34 रुपये का लक्ष्य होगा। स्टॉप लॉस लगाने करीब करीब 27 रुपये का अच्छी तेजी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी IPL स्टॉक, यानी निवेश के लिहाज से जिसमें आपको खरीदारी करनी है। और एक स्पेस मुझे बहुत बढ़िया लगता है, बहुत पसंद आता है, वो है पूरा लिकर स्पेस, क्योंकि यहाँ कंजम्पशन स्टोरी है, क्लासिकल कंजम्पशन स्टोरी है। लगातार यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी, बिक्री ठीक ठाक हो रही है और इनफैक्ट बिक्री आगे जाकर और सुधरती हुई नजर आएगी। तो क्या करेंगे, एक साल का व्यू बनाकर चलेंगे और बेयर मिनिमम 25% तक के रिटर्न्स आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 950 के आसपास ये स्टॉक फिलहाल मिल रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, लेकिन 1200 ये स्तर यहाँ से विजिबल है। रैडिको खैतान इस स्टॉक में निवेश करेंगे। चलिए, तो रैडिको खैतान में आपको खरीदारी करना है और आशीष हमने इस प्लेटफॉर्म पे काफी बार इस काउंटर को रिकमेंड किया है, काफी अच्छा लगता है। गोल्डमैन की रिपोर्ट थी मेरे ख्याल से 1100-1200 के आसपास के लेवल के लिए। चलिए, मेरे तरफ से IPL स्टॉक जो है वो है कल्याण ज्वेलर्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए टाइटन के जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी बेहतरीन है। ज्वेलरी सेगमेंट में करीब 78% के आसपास साल दर साल ग्रोथ देखने मिली और अब तो ज्वेलरी सेगमेंट जो है वो पिकअप हो रहा है काफ़ी बेहतरीन तरीके से। और वैसे भी फेस्टिवल सीजन है तो फिर से आपको एक बार ज्वेलरी सेगमेंट में जो डिमांड है वो अच्छी देखने मिलेगी। आप टाइटन को देखिए, लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। कल्याण ज्वेलर्स उस लेवल से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके पहले भी मैंने आपको 80 के लेवल सुझाए थे 1 से 2 महीनों में, वो आ चुके हैं। अब जो लेवल्स है वो करीब करीब 100 के आसपास के लेवल है, क्योंकि टाइटन के नंबर्स देख के मेरा जो कन्विक्शन है और बढ़ चुका है। स्टॉक पे 4 महीने रुकेगा, इस काउंटर में आपको 100 रुपये के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है उसकी अब बात करते हैं और वो है शोभा लिमिटेड। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। 790 के लक्ष्य के लिए 745 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। जो इन्होंने अपने क्वार्टरली अपडेट दिए हैं वो काफ़ी बेहतर है। आप देखिए टोटल सेल्स में साल दर साल 49%, Q-on-Q 51% जम देखने मिला है। सेल्स वैल्यू जो है उसमें भी साल दर साल 61% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 50% के आसपास का जम देखने मिला है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आज शोभा पे देखने मिलेगा। काफ़ी बेहतरीन तेजी हो सकती है। 790 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चलेगा। तो खबरों के दम पर मैंने भी जो है क्वार्टरली हाइलाइट्स पर स्टॉक चुना है, वो है टाइटन, जिसका जिक्र आप कर भी रहे थे और आपने बता दिया कि काफ़ी सारे सेगमेंट्स, इनफैक्ट ज्वेलरी सेगमेंट में ब्रोकरेज हाउस भी ये करे कि उम्मीद से और अनुमान से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। तो करीब करीब 50-60 रुपये तक की तेजी दिन के दौरान यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 2200 रुपये का लक्ष्य होगा। क्षमता इससे कहीं ज़्यादा जाने की है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 2130 माफ़ कीजिएगा 2130 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस और अपनी लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करिएगा। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। इनफैक्ट हमारी आखिरी कैटेगरी की ओर रुक करते हैं, जो कि है माई चॉइस। और यहाँ पर तीनों स्टॉक वरुण जो मैंने चुने हैं वो वायदा बाजार के जो नए एंट्रेंट होंगे अगली सीरीज से, उनको मैंने चुना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए स्वाभाविक है, जब एबिट जैसा हाथी 30% से ज़्यादा चल जाए ना, तो काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे हैं जो शूट अप कर जाएंगे और काफ़ी बढ़िया यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी। क्योंकि इससे पहले जितने भी ट्रेंड हुए हैं, ऐसा नहीं कि जिस दिन खबर आई इंक्लूजन की उसी दिन चले।
इनफैक्ट इस पूरा एक मंथ का टाइम दिया जाता है कि उसके बाद स्टॉक जो इनकी एंट्री होगी तब तक एक बढ़िया रनअप देखने को मिलता है। तो तर्क तीनों में सिमिलर होगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो SBI कार्ड्स 1130 रुपये इंट्राडे लक्ष्य होगा, 1080 रुपये का लगाएंगे स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक की लिस्ट में बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर भी देखिए तो स्टॉक का स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है। स्टॉक लगातार तेजी भी दिखाता है, अब वायदा बाजार में भी एंट्री कर रहा है तो और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। 425 रुपये का लक्ष्य होगा, 408 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। स्टॉप लॉस लगाएंगे राउंड फिगर 400 रुपये का, संभावना कम है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन के तौर पर तो आपको लगाना ही चाहिए। बिरला सॉफ्ट में 20 सॉफ्ट में आपको दिन के दौरान तेजी देखने को मिलेगी, 425 के पार जाएगा। और आखिरी स्टॉक की लिस्ट में चंबल फर्टिलाइजर है ना, ये भी मुझे थोड़ा सा ना हैरत लग रही है कि ये स्टॉक चंबल फर्टिलाइजर, अब क्या RCF और NFL भी आने वाले हैं? फैक्ट RCF NFL ये भी आ जाएंगे। और आशीष मैं तो यही सोचा कि फर्टिलाइजर की कभी खबर आती है तो ये स्टॉक्स इस तरीके से भागते हैं 10% 20%। FNO में आ जाएगा तो क्या होगा, 40-50% एक ही दिन में। तब पता नहीं ऑप्शन राइटर्स का क्या होगा। सही बात है, तो उनका क्या होगा पता नहीं, लेकिन हाँ ये सबसे बड़ा वॉलेटाइल काउंटर रहने वाले पूरे FNO में। इसमें बहुत कॉशियसली ट्रेड करना होगा ना। इनफैक्ट मैं एक और चीज एडअप करना चाहता हूँ कि जब नए स्टॉक जो एंट्री हो रहे हैं ना और उसके बाद अगले महीने से आप पोजीशंस लें ऑप्शंस में, तो आप ऑप्शंस की जो वैल्यू है ना प्लीज कैलकुलेट करके लीजिएगा, क्योंकि एल्गोरिथम्स आपके साथ प्ले करेंगे, वो ऐसी वैल्यू कोट करेंगे आपको लगेगा कि हाँ इस पे फिल मिल जाएगा, लेकिन जो फिल मिलेगा ना वो ऑप्शंस की राइट इंट्रिंसिक वैल्यू होगी नहीं, तो पहले टिक पे ही आपको लॉस हो जाएगा। तो ऐसा करिएगा नहीं। 355 फिलहाल चंबल फर्टिलाइजर कैश का स्टॉक है, अभी तो यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। 342 के आसपास की क्लोजिंग है, 334 का लगाइए स्टॉप लॉस। जब तक कैश में है तब तक तो आप चंबल फर्टिलाइजर में पोजीशन ले सकते हैं, FNO में आने के बाद रणनीति थोड़ी बदल जाएगी। चलिए ठीक है, तो आशीष ने तो आपको सारे स्टॉक्स बता दिए, अब मैं बताता हूँ कि माई चॉइस में मुझे क्या पसंद है। सबसे पहले तो मैक्रोटेक डेवलपर्स, यहाँ पे आपको खरीदारी करनी है 1100 के लेवल के लिए, 1030 का स्टॉप लॉस रखिएगा। इस कंपनी ने जो अपने क्वार्टरली अपडेट दिए हैं, प्री सेल्स जो है साल दर साल 88% बढ़ी है, क्वार्टर 109% बढ़ी है, कलेक्शंस में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है, तो इसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 2 दिनों पहले इस कंपनी की खबर भी आई थी कि लंदन में इस कंपनी ने करीब 1100 करोड़ के आसपास की प्री सेल्स जो है वो की है, तो उसका इंपैक्ट जो है वो तो आपको देखने मिल ही रहा है। तो मैक्रोटेक में खरीदारी कीजिएगा, 1100 के लेवल के लिए 1030 का स्टॉप लॉस रखना है। अगला काउंटर है RVNL, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा क्योंकि कंपनी ने ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड के साथ एक कंसोर्शियम किया है, 1000 करोड़ के आसपास का कारोबार जो है उसके लिए कंसोर्शियम किया गया है। इसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 32.5 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 30.3 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी स्टॉक है RSWM, जो सर्किट फिल्टर में रिवीजन हुआ है, इस कंपनी के सर्किट फिल्टर में भी करीब 5% से बढ़ा के उसको 20% कर दिया गया है। तो ये जितने स्टॉक्स हैं ना जिनमें सर्किट फिल्टर रिवीजन हुआ है वहाँ पे आपको बेहतरीन एक्शन देखने मिलेगा। इसके लिए RSWM ये वो काउंटर है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 370 के लक्ष्य के लिए 345 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रखना है। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट हो गई पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में वर्लपूल, वायदा बाजार में एंट्री होने जा रही है, इसका असर देखने को मिलेगा। बंदर बैंक कल के कमजोर बाजार में भी तेजी के साथ बंद हुआ है, 317 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। और सन टीवी में 540 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर बनाएंगे तेजी की पोजीशन। जस्ट डायल में कल के सत्र में बढ़िया एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है, 1050 रुपए का पहला लक्ष्य होगा, खरीदारी करके चलेंगे। और फंडामेंटली 5% डिविडेंड यील्ड के साथ बेहतरीन कंपनी है NHPC, 34 रुपए तक के स्टॉक बढ़ता जा रहा है। रेडिको खैतान में निवेश करेंगे करीब 25 से 30% के रिटर्न्स के लिए। और क्वार्टरली अपडेट्स आए टाइटन के, इसका एक असर देखने को मिलेगा। वायदा बाजार में एंट्री होने वाली है SBI कार्ड्स, बिरला सॉफ्ट और चंबल फर्टिलाइजर, इन तीनों स्टॉक्स पर नजर रखेंगे। दिन के दौरान आएगी तेजी। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है बंधन बैंक, यहां पर फ्यूचर्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। कल के सत्र में ब्रेकआउट के स्तर के ऊपर क्लोजिंग हुई है, आज बाजार में तेजी आती है तो स्टॉक 317 के पार जाएगा। कैश का काउंटर है अतुल लिमिटेड, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। FNO में इंक्लूजन होने वाला है इस काउंटर का, इसके चलते आप खरीदारी कर सकते हैं। IRCTC फ्यूचर में यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 4600 के लक्ष्य के लिए। इंडस टावर के 310 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली BEML काफ़ी बेहतर लगता है, यहाँ पे 1550 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली GSPL अच्छा लगता है, यहाँ पे 330 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। IPL स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स, अगले 4 महीनों में 100 रुपये के आसपास के लक्ष्य काउंटर आपको दिखा सकता है। शोभा लिमिटेड में खबरों के चलते आप खरीदारी कीजिएगा, यहाँ 790 का लक्ष्य देखने मिलेगा। मैक्रोटेक, RVNL और RSWM यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, तेजी भरपूर इन काउंटर्स में भी देखने मिल सकती है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है शोभा लिमिटेड, यहाँ पे जो क्वार्टरली अपडेट इन कंपनी ने दिए हैं उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। काफ़ी बेहतरीन क्वार्टर और YOY नंबर्स आपको देखने मिले हैं, तो उसके चलते आज शोभा लिमिटेड में भरपूर तेजी हो सकती है। 790 के लक्ष्य के लिए कीजिएगा खरीदारी। तो चलिए हमने आपको स्टॉक्स तो सब बता दिए। इनफैक्ट मेरे ख्याल से अभी हमने आपको जो स्क्रीन पे दिखाया था कल्याण ज्वेलर्स, वो 100 रुपये का लक्ष्य था, शायद 1000 रुपये के आसपास फ्लैश हुआ है, तो एक करेक्शन है, आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा उसको। 100 रुपये के आसपास के लक्ष्य जो है अगले 4 महीनों में आपको कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक जो है वो दिखा सकता है। लेकिन आशीष
एक बार फिर देख लेते हैं कि एसजेएक्स निफ्टी कहाँ है। जब हमने शो की शुरुआत की थी तब करीब 140 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है एसजेएक्स निफ्टी में देखने मिल रही थी। अब किस तरह की तेजी देखने मिल रही है, मेरे ख्याल से उसी तरह का रुझान जो है अभी भी देखने मिल रहा है। करीब 140-145 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है अभी भी एसजेएक्स निफ्टी में देखी जा रही है। तो आशीष, हर जगह से जो संकेत है वो तो काफी अच्छे है, राइट? और आज एक्सपायरी का भी दिन है। जैसे कि आप कह रहे हैं कल के बाजार में आई थी थोड़ी सी गिरावट, तो आज देखना होगा कि क्या होता है। जो कल के आखिरी 1-1.5 घंटे में जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई है, क्या वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को काटेंगे या फिर फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ पर क्रिएट होते देखेंगे। क्योंकि एसजेएक्स निफ्टी में देखिए तो करीब 140-150 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। और अच्छी बात ये भी है कि आप देखिए कि ग्लोबल मार्केट से भी पूरी तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। और जैसे कि शो की शुरुआत में हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि 8 स्टॉक जो है इनके ये वायदा बाजार में एंट्री होगी। ढेर सारे 200 से ज्यादा स्टॉक ऐसे इनफैक्ट जिनके सर्किट फिल्टर्स में बदलाव हुए हैं। यानी आज आपको है ना मेन स्ट्रीम से ज्यादा कैश के स्टॉक्स पर फोकस करना है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा एक्शन नजर आएगा। डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर जो है वहाँ पे आपको सबसे अच्छा एक्शन जो है वो नजर आ सकता है। लेकिन अब देखिए आशीष, हमने तो सारे संकेत बता दिए कि ग्लोबल अच्छा है, लोकल काफी सारे ट्रिगर्स है, तो बहुत कुछ है जिस पे आपको नजर रखनी है।